पाकिस्तान ने जो है T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए जो है विजय बिगुल बजा दिया है पहले ही मैच में। और धीरज जी अब क्या जवाब दोगे आप? क्या जवाब दोगे? ऑस्ट्रेलिया को इतना तो चेज करना चाहिए था। का जवाब अबरार के मैं देख रहा था कि 3.3 तक कितने 5 रन थे, वो चौका आखिरी में चौका खाया। मिडनिंग में बता दिया था अपन ने, इनकी बैटिंग में दम नहीं बट इनकी बॉलिंग में दम है। बट बॉलिंग में तो उतने रन करवा गई ऊपर यार क्या मल्टी मारी है भाई ने। अगर बॉलिंग में दम है तो बॉलिंग में तो उतने करवा गई। किनकी? ऑस्ट्रेलिया की अगर बॉलिंग में दम नहीं पाकिस्तान की। बट यार जो ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरी बात समझे नहीं, हमने बोला था पाकिस्तान की बैटिंग। धीरे से समझ में नहीं आ रहा बोलूं क्या। नहीं पाकिस्तान की बैटिंग क्या बोलूं क्या? पाकिस्तान की बैटिंग इस टाइम तुम सबके बीच बाबर आजम तो मैं ही हूं। इस टाइम तुम सबके बीच बाबर आजम तो मैं ही हूं। भैया ने हंस के और माहौल ऐसे माहौल बना दो सामने वाला गांव चाहे। और पाकिस्तान एक लंबे टाइम से बैटिंग अलग रही है, बैटिंग में भी नहीं बट इसमें पुराने जमाने की क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान। नहीं पर वो बैटिंग हाफ की बात थी, ये बॉलिंग हाफ। अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने कौन से जमाने की बैटिंग करी है? नहीं बट अपना विकेट अच्छी चीज क्या है पाकिस्तान का प्लान यही है। जैसे आपको जो आगे है गोइंग फॉरवर्ड, ये मतलब अदर देन सब कंटेंट इंडिया मैच में खिलाते नहीं खिलाते, बट ये बाकी टीमों के साथ शायद उस्मान तारिक को भी उतार देंगे। अब श्रीलंका में इनके मैचेस होने, क्या उनको वहां पर ऐसी स्ट्रेटजी सूट करेगी? मतलब ठीक है, जो ऊपर से जो हम पहले भी कहते हैं साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ये अटैक करते हैं। थोड़ा सा इस मैच में सलमान अली आगा ने पहले इंटेंट दिखाई, पावर प्ले लूटना इतना वो तो समझ गए कि पावर प्ले में मारो ही मारो। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार कि इनिंग्स बिल्ड करते हुए कहीं तक पहुंचते हैं। बाद में हमारे पास जो बॉलिंग है वहां पर भी हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया जब तक फास्ट बॉलर शाहीन को पहली बॉल पर ही ट्रेविस हेड ने चौका मारा, सलमान मिर्जा आए, बट जब वो स्पिन लग गई पावर प्ले में ये भी 56 या 57 रन थे ऑस्ट्रेलिया। स्पिन एक तो रनआउट उनका ब्लंडर हो गया, बट अबरार ने बॉल भी अच्छी डाली। फिर अबरार का होना, नवाज का होना, शदाब का होना, सैम अयूब अगर ऐसी बॉलिंग डाल देते हैं 16 ओवर। और सलमान अली आगा भाई अभी भी आज डाली उन्होंने नहीं डाली। सलमान ने नहीं डाली है। सलमान अली आगा को बॉल डालनी चाहिए, तो ये टीम अपनी श्रीलंका के लिए तो काम कर जाएगी। श्रीलंका के लिए तो अगर आप देखो जो एक रेसिपी होती है, अगर आपको उठाना देखो बैटिंग में इनको अगर आप हाईवे दे दोगे तो शायद इनके पास वो मसाला नहीं है, बट और बॉलिंग बचा पाएगी। और श्रीलंका में इनके पास ये है कि देखो अब श्रीलंका में क्या होता है, जैसे बाबर बीच में खड़ा हो गया, या बाबर हो या रिजवान हो, कोई भी हो फॉर एग्जांपल। रिजवान तो है नहीं T20 वर्ल्ड कप पे, पर बाबर अगर बीच में खड़ा हो गया, अगल बगल वाले खेलते रह गए, तो इनको चाहिए 170 180। देखो इनको 170 180 इनको पता होगा हमारा विनिंग टोटल है, फिर वहां से विन है, लर्न नहीं है वहां से। उसके बाद इनके पास बॉलिंग अगर आप उठाओ, ये 4 लोग बॉल डालेंगे यार, अबरार के 4 ओवर आप काउंट। बट सलमान अली अगर डाले तब मजा है। सलमान को बट डालना चाहिए प्रॉपर बॉलिंग आखिरी बार, इसलिए मेरे को ना बहुत अरसे टाइम हो जाता है उसको बॉल डालते। इस फॉर्मेट में नहीं डाला, ये उनकी कमी है ना दीपक। अगर वो डालते हैं भाई, कैप्टन है टीम के, चार्ज लो, रिस्पांसिबिलिटी लो भाई। आप सैम अयूब का जिगरा देखो, पावर प्ले में बॉल डाल रहा होता है। और इसमें इसलिए भी डाल सकते हैं ना भाई, उनकी देखो वैसे जरूरत भी नहीं है आज उनकी बॉलिंग की, लेकिन एक ओवर इन सब सिचुएशन में डालेंगे उनका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और किसी दिन सिचुएशन आई तो आप डाल सकते हो। और आप तो कायदे से यार सैम अयूब से अच्छे ही बॉलर हो भाई। आपने तो मतलब उनके टेस्ट क्रिकेट में उन कंडीशंस में मतलब विकेटें ली थी जब कोई नहीं ले पा रहा था। दूसरी चीज ये है कि यार आज आपके पास नवाज भी है, आज आपके पास अबरार भी है, फिर आपके पास शादाब भी है, फिर सैम भी है, मतलब और तारिक पीछे बैठा है। और यार एक स्पिनरों की फौज सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भाई हारिस रौफ नहीं भी है, और हारिस रौफ नहीं होने से आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हो। और हारिस तो देखो अभी आज उन्होंने सलमान मिर्जा खिलाए साथ में, मुझे लगता है शाहीन, नसीम, फहीम अशरफ को भी मिक्स में ले आएंगे। उस पर बात करेंगे। आप ये समझो ना मनोज भाई कि भाई आप श्रीलंका में खेल रहे हो जहां पर आपके ये स्पिनर्स, और आपको याद होगा श्रीलंका में फहीम अशरफ भी उन कंडीशन में अच्छे होते हैं, और इनकी बैटिंग को भी रास आएगी वो कंडीशन। ठीक है, ये स्पिन की अगेंस्ट भी फंसती है इनकी बैटिंग। मुझे भी लगता है कि भाई अगर उस्मान खान वाला स्लॉट तो अभी भी नहीं बन रहा। इनकी बेस्ट 11 के इर्द गिर्द बात करेंगे कि क्या लग रही है, कैसे और बेटर कर सकते हैं। बट ये जो इनका फॉर्मूला रहेगा उसमें भी ये ना कि इनको फिर भी ना, चाहे बाबर है चाहे फकर है, भाई देखो आज जीत गए इसलिए हम बात कर सकते हैं उनकी, बट क्या फकर और बाबर जो रेपुटेशन कैरी करते हैं, फकर जमान की अगर रेपुटेशन नहीं होती क्या वो इस टीम में नहीं खेलते? बाबर आजम की क्या अगर रेपुटेशन नहीं होती तो वो इस टीम में होते नहीं होते ना। तो उसको भी ना थोड़ा सा करना पड़ेगा। आज ऊपर सैम अयूब ने जो मारे शायद 22 पर 41 स्ट्राइक करे उन्होंने, वो भी 200 की स्ट्राइक रेट से में असर डाल गई। बहुत अच्छा। सलमान अली आगा ने जो स्टार्ट दे दी वो भी एक असर डाल गई। बाकियों का तो रनना बॉल ही रहा ना। तो इन सीनियर प्लेयर्स को भाई रिस्पॉन्स, भाई आपको मेहरबानी कर रखी है, एहसान कर रखा है आपको खिलाकर। यार पाकिस्तान ना देखो, मैं कंडीशन स्पेसिफिक कहता हूं, देखो अच्छे विकेट
होंगे वहां पर पाकिस्तान फेवरेट नहीं होगा, ये सबने देखा है। लेकिन अगर आप इनके रिसेंट सीरीज के रिजल्ट्स देखोगे, अफ्रीका वाली सीरीज इन्होंने 2-1 से जीती थी, एक अच्छा विकेट दे दिया था, अफ्रीका ने इनको धून दिया, फिर ये तीसरे मैच में लिया है पटाखा, वो गड्ढा विकेट लिया है, इन्होंने पेल दिया अफ्रीका को। नहीं, T20 में भी दिया, T20 में 2-1 से जीते थे, उस तीसरे वाले T20 में भी इन्होंने ऐसे विकेट दे दिया था। एंड उसके अलावा जो हम बात कर, ट्राई सीरीज में जीते ये, जिसमें अफगानिस्तान यूएई थे, उसके अलावा बांग्लादेश को रगड़ा था, उसके अलावा भी श्रीलंका से 1-1 हुआ, ये इंडिया से भी भाई एशिया कप का फाइनल, माइंड यू 130-35 से डिफेंड कर रहे थे, जहां ये 100 पर 1 थे। अगर उस मैच को 160-70 कर देते ना, इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाते वो रन करना। वो नई बात इन्होंने बहुत गंदी क्रिकेट खेली, तब जाकर एशिया कप का मैच एक थ्रिलर बन गया। कंडीशन स्पेसिफिक टीम है हाँ। ये, क्योंकि देखो ऐसे जो जिस पर ये पीएसएल खेलती थी टीम, यस, पीएसएल वाली विकेटों पर इस टीम का कोई मतलब वो है कि जैसे कहते हैं पर्ची फट यार। आपको याद होगा रावलपिंडी में जब मैचेस होते थे तो रावलपिंडी वैसा पटाखा विकेट होता था, अचानक से जब वो रुख बदला ना उसका, आई थिंक वो श्रीलंका साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, तो वहां फंसा के विकेट निकालने लग गए। अब इनको कंडीशन देखो मिलेगी सीधे श्रीलंका में, और श्रीलंका में कंडीशन मिल रही है भाई, आपके तो सारे ही मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो गए ना भाई। अगर आप फाइनल भी पहुंच गए तब भी वही फाइनल श्रीलंका में खेलोगे, और वो विकेटें जितनी यूज होंगी उतना ज्यादा घसेगी वो। तो भाई और ऊपर से यार कैंडी में है नहीं है, कोलंबो में मैच के लिए है और कोलंबो है। अगर हाँ कैंडी तो और ज्यादा सूट करता है इनको भाई। तो उन विकेटों पर आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले जो इन्होंने सीरीज खेली थी एक, जिसमें बाबर पहले वो लीग खेलने गए थे श्रीलंका वाली, और उसके बाद एक सीरीज हुई थी, वही मस्टफ को भी वो कंडीशन रास आती है। और भाई स्पिनर, मैं तो तारिक को देखकर एक ये हूं ना, तारिक को देखो, तारिक इन जैसी टीम मिल गई ना, नीदरलैंड ये यूएसए, इनको तो छोड़ो, ऐसे ही समझा देंगे। जैसे भी श्रीलंका में पहला लेग होगा यार, देखो नीदरलैंड और आपके नामीबिया यूएसए, पाकिस्तान श्रीलंका में ना अगर उनसे भी हार रही है तो इन्हें क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। वहां पर भी इनको यही भाई ध्यान रखना है, इनके बैटर अगर नहीं चले तो कभी कभार हो सकता है कि भाई 120-30 पर हर दिन, वो बांग्लादेश ने आपको याद है एशिया कप में बेवकूफी करी थी, लास्ट में शहीन की कैच छोड़ी, नवाज की कैच छोड़ी, एशिया कप का मैच है ये, ऊपर से कुछ 80-85 पर 7 थे शायद एशिया कप के मैच। हाँ, फिर उन्होंने छक्के मार कर 130 पहुंचा दिया था शहीन ने। देखो ये इनको इनके इन बैटर्स को रिस्पॉन्स, भाई देखो आपके लिए कायदे से सारी चीजें बन रखी हैं। आप अगर कहीं पर भी, इवन आपको यूएस वाला मैच भी आप क्यों गेम में थे, क्योंकि वो गंदे विकेट पर आपका चांस है, आपके बल्लेबाजों को एक टेम्पो पर बैट करना नहीं आता जो अब चाहिए T20 में, बिल्कुल। बट अगर ऐसा है तो आपका काम कर सकता है फॉर्मूला। ऑब्वियसली श्रीलंका में भी हमें विकेट्स, अब देखो श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है, आप अगर मैं चाहूंगा कि आप उनके वेन्यूज देखें कौन से, श्रीलंका इंग्लैंड के मैच है, कल वहां पर सरज जयसूर्या भी एक वेन्यू पर गए थे, फ्लड लाइट्स वहां पर नहीं लगी हैं, तो वहां पर विकेट्स क्या मिलेंगी वनडे सीरीज में, तो और वनडे में वो देते हैं वैसी, बट T20 में क्या ऐसी मिलेंगी पता नहीं यार। श्रीलंका में मेरे को यकीन नहीं है, मतलब इन लोग प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं अपनी इन विकेटों पे, इन विकेटों के हिसाब से इनके पास मसाला है। आईसीसी आपको देगा न्यूट्रल विकेट, आईसीसी आपको नहीं देगा। लंका के नेचर नहीं बदलोगे ना, लंका के नेचर पर वही है मनोज, लंका में ऐसा नहीं है कि 150, मैं आपसे एक सीरीज लेके चलता हूँ जहां पे जिम्बाब्वे और श्रीलंका खेले थे, वहां आई थिंक चलो ओडीआई की बात करते हैं, हम ओडीआई भी जाते, कभी 200 भी विनिंग टोटल हो जाता है, कभी कभी वहां पे हर मैच 300 350 जा रहा था। नहीं मैं वही कर कोलंबो में हो रहे थे वो मैच, और अभी अब कहां है, अब T20 पल्लीकले में है। पल्लीकली में शायद मैचेस नहीं है वर्ल्ड कप के, और इसलिए शायद उन्होंने पल्लीकले हैं वहां पर, पल्लीकली में रखे। हाँ तो पल्लीकली मेरे ख्याल से इनके मैचेस कोलंबो में, पाकिस्तान वाले अगर आप देखें कोलंबो में इनके, तो ये पिच वाला फैक्टर अलग से करेंगे, बट जो कंडीशंस हैं वहां पर इस टीम में जो है वो चीज है कि मतलब इनके लिए एक एडवांटेज की सिचुएशन, अगर यहां पर भी नहीं कर पाते हो भाई, देखो इनका सिंपल है, अगर ये पहली स्टेज में इंडिया से तो अभी वहां पर भी हार जाएंगे, बट अगर ये ऊपर गए तो सेमीफाइनल तक तो आ सकते हैं, रियलिस्टिक चांस है। इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ मान लो बराबर की टक्कर, अगर आपको वैसे देखना पड़े स्पिनर शायद आप इनके बेहतर बता दो, बिल्कुल, क्योंकि हसरंगा थिक्शना मूड पर होता है, सही बात। फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका अपर हैंड रहता है, और इंग्लैंड को आप ऐसी गंदी विकेटों में कब फंसा दो आपका पता नहीं। बिल्कुल सही कहा ये भाई आप लोग बताइए क्या कंडीशंस का, अगर आप पाकिस्तान से भी देख रहे हो, क्या कंडीशंस का आपको यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज की सिचुएशन मिलेगी आपको यहां पर? लेकिन दीपक जी